जब मैं आपसे कभी मिला नहीं था तो मैं सोचा ये सन्नी देओल का भाई भोई होगा। और फिर आपको फिजिक देखने के बाद पता हो गया कि ये नहीं है। ये उधर का नहीं है, ये पंजाब से नहीं है, ये कहीं और का है। तो फिर महाराणा प्रताप की जमीन से हैं, उदयपुर से हैं, मेवाड़ से हैं, तो ये चीजें धीरे धीरे असर पड़ता ही है उसका। नहीं तो बॉडी कोई मायने नहीं रखती, आपका जोश जुनून और आपका है ना वो चीज जज्बा मायने रखता है। मैं तो देवल भाई हैं तो ये देवल गोत्र है क्या है? जी, मैं मूलतः जिस जाति से संबंधित हूँ वो राजस्थान में चारण जाति है। हाँ। और वो साहित्यिक रूप से बड़ी समृद्ध जातियों में मानी जाती है और देवल मेरा गोत्र है। तो कि ध्यान योग के ज्ञाता हम दुनिया के भाग्य विधाता हैं। हाँ पीयूष बांटते इस जग को हमको विष पीना आता है। क्या बात अंधे है। मात पिता के बेटे हम ही श्रवण कुमार बने। हम प्रहलाद सी भक्ति बनते, हम मीरा सा प्यार बने। सिकंदर धूल चाटता वो पौरु का स्वाभिमान हमी। कर्मवीर अर्जुन को मिलता वो गीता का ज्ञान हमी। ओमकार के ओम हमी, बुद्धम शरणम के बुद्ध हमी। पानीपत की ताकत हम, हल्दी घाटी का युद्ध हमी। जब हम हनुमान बनते तो सूरज निगला करते हैं। दुर्वासा के क्रोध में सब सिंहासन पिघला करते हैं। जब हम महावीर बनते हर क्या पाप बात है। शमन कर सकते हैं। हाँ। और जब हम कान्हा बनते कालिया नाग दमन कर सकते क्या हैं। बात ये है। हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ सिद्धार्थ देवल साहब के साथ, जो एक खास शख्सियत हैं, बहुत शानदार कवि हैं। और अब आप सुनोगे तो पता चलेगा कि शानदार कविताओं के माध्यम से भी लोगों को जागृत किया जा सकता है, उनमें वीर रस की भावनाएं भरी जा सकती हैं, उनको संचालित भी करते हैं, अच्छे अच्छे मंचों का संचालन किया है। तो जोरदार स्वागत करते हैं भाई आपका। सर कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देश ही नहीं दुनिया के चेहरे पर मुस्कुराहटें पहुंचाने वाले एक राजकुमार के रूप में आप जाने लगे हो। आपके साथ बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है दो सिंहासन पे दो लोग बैठे हैं। नहीं शानदार। बहुत ही कमाल है। और आपका जो काम है सामाजिक सरोकार से जुड़ा वो बहुत अच्छा है। और बहुत धन्यवाद कि आज हम दोनों बहुत पुराने मित्र हैं तो आज वापस साथ में मिले हैं। तो सिद्धार्थ भाई आप ये बताओ कि किस तरह से ये कारवां शुरू हुआ आपका? कविताओं का शौक तो मुझे बाद में लगा। पहले मैं थिएटर करता था और थिएटर के बाद मैंने स्क्रीन प्ले लिखे। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐतिहासिक फिल्में, उनके डायलॉग्स, उनके स्क्रीन प्ले, उनके गीत, ऐतिहासिक चीज़ों को समझना, ये धीरे धीरे चीज़ें चली। फिर आप जैसे कुछ लोग हौसला अफजाई करने वाले साथ में जुड़े, कुछ मंचों पे गए तो लोगों को बहुत अच्छा लगा था। हमें लगा इसमें आगे आना चाहिए। और आज देखिए वहां से होते होते आज यहाँ पर बैठे हैं। अरे नहीं सर, बहुत हमारा सौभाग्य है कि सिद्धार्थ भाई जब करते हैं कोई बात तो पहली कौन सी कविता थी, कुछ लाइनें थी जो आपने लिखी थी? हाँ, मैंने सबसे पहले युवाओं के बीच में एक कार्यक्रम था, उसमें कुछ जागरण की पंक्तियां लिखी थी युवाओं के लिए कि नौजवान जो है, हिंदुस्तान की जो जवानी है उसके अंदर ये तासीर है। और दुनिया की, आपके साथ तो बहुत नौजवान जुड़े हुए हैं, तो दुनिया की सबसे युवा जनसंख्या के साथ एक मुस्कुराता और ऊर्जावान देश हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो संदीप सपन साहब कहते भी हैं, कैसी है जवानी खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। वाह क्या शानदार लाइनें हैं, नहीं? बहुत तो बढ़िया। और उनके बच्चे भी बहुत बढ़िया कविताओं में कर रहे हैं सुदीप भाई। तो हम चाहते हैं कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए और उनसे बात की जाए। तो आज आपसे भी, हालांकि ये आपका पॉडकास्ट है और आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि जाने अनजाने किस ईश्वर ने आपके मन में ये चीज को भरा। और आज आप जिस हिसाब से एक सामाजिक सरोकार का काम चौराहे पर खड़े रहकर कर लेते हैं, लोगों के बीच कर लेते हैं, और वो आनंद के साथ, उल्लास के साथ, ये बड़ा अच्छा लगता है। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, उसमें मैं समझाता हूँ लोगों को कि लोग तेज चलाते हैं, धूम मचा ले, फिर घुटने टूट जाएंगे तो मम्मी बचा ले। तो लोगों की समझ में ज्यादा आते हैं ऐसी चीजें। और भी बहुत बढ़िया कोई रचना ऐसी बढ़िया शानदार सुनाते हैं, एकदम रोंगटे खड़े कर देते हैं। आप खुद बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छी चीजें हैं। जैसे महाराणा प्रताप के ऊपर, महाराणा प्रताप तो हम सब, अरे वो तो जानदार उनके पर्सनालिटी ऊपर भी मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि कहीं सगस जी के उत्सव हैं, कहीं जश्न बलिदानी का, यहाँ कटारे रक्त पी गई बरबोले अभिमानी का। राजस्थानी आदमी, देश प्रेम को मानने वाला आदमी, अपने धर्म और संस्कृति को मानने वाला आदमी अगर अपनी पे आ जाए ना, तो फिर उसके सामने संख्या बल कोई मायने नहीं रखता। हम आत्मबल को समझने वाले लोग हैं। महाराणा प्रताप एक जीते जागता, एक उस समय का ऐसा व्यक्तित्व था जो आज भी हम लोगों के अंदर हमारे आत्मबल को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर रक्त के संचार को बढ़ाते हैं। तो एक बार उदयपुर में मैं उस राज दरबार के उस पूरे महल के वहां से निकल रहा था, तो मुझे लगा कि ये वो महल है या ये वो क्षेत्र है हमारा उदयपुर का, जिसने इस देश और दुनिया को देशभक्ति क्या होती है इसका पहला और महत्वपूर्ण परिचय कराया। क्या बात है। तब मैंने कहा था कि कहीं सगस जी के उत्सव हैं,
कहीं जश्न बलिदानी का, यहाँ कटारे रक्त पी गई बड़बोले अभिमानी का, यहाँ सवार घोड़े संग करते, महाराणा प्रताप के बाएं हाथ के वार से बहलोल खान घोड़े सहित कट गया था। इतना ताकतवर राजा के वंशजों में, उनके शब्द वंशियों में हम लोग हैं। तो कहीं सगस जी के उत्सव हैं, कहीं जश्न बलिदानी का, यहाँ कटारे रक्त पी गई बड़बोले अभिमानी का, यहाँ सवार घोड़े संग करते, गाथा जयमल पत्ता की, जहाँ राजा दीवान हुए जय एकलिंग की सत्ता की, पद्मन पुरखों का मान बचाने जब जोहर कर जाती है, ये माटी जो रणबंकों को शोणित स्नान कराती है, अरे हिंदुआ सूरज के छालों के बल जब आजादी बच जाती है, राणा प्रताप के प्रण की धरती राजस्थान कहती है। क्या बात है। तो हम उस ताकत और जमीन के रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शानदार जोश जुनून की बातें करते हैं भाई। और आप जब करते हैं मंच संचालन तो उस समय और रसों में भी बात करनी पड़ती होगी। नहीं, मैं मूलतः जैसे आपको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब आप जैसे लोग जो होते हैं जीवंत लोग, जिन्हें मैं मानता हूँ, हास्य व्यंग मस्ती आनंद उल्लास ये हमारे अंदर है और ये होना चाहिए। आप वीर रस लिखिए, आप वीर रस सुनाइए, ऊर्जा आप पहुंचाइए, लेकिन ऊर्जा वही लोग लेंगे जो जीवंत होंगे। जो मरे हैं, सुस्त हैं, उनके अंदर कुछ नहीं हो सकता। तो ठहाके मुस्कुराहटें भी बहुत जरूरी है। तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ कविता पाठ करूंगा तो मैं अपने रस पर ही रहूंगा, तो ये हंसी मजाक आनंद कैसे पहुंचाऊंगा। तो फिर मैं संचालन में आया और धीरे धीरे आपकी दुआओं से ठीक है बस। ना बिल्कुल। तो ये वीर रस के कवि हैं, हम खीर रस के हैं। ये चीर रस के कवि है ना, दूध मांगोगे तो खीर देंगे। तो बहुत शानदार है। अगर अच्छी चीज करते हैं तो अच्छी चीज ही बढ़ती है। और इसके अलावा जैसे श्रृंगार की भी कोई चीजें होती हैं, कभी कवित्री से आप बहस करते हो तो वो भी बड़ा नोक-झोंक अच्छी लगती है, तो वो कैसे करते हैं? वो उस समय जो बात होती है उस बात पे बात निकल आती है। ये सब भाषा का खेल है, आप सब जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये भाषा और भावों की प्रवीणता का खेल। अगर आपके अंदर भाषा है और आपके अंदर भावों की प्रवीणता है तो उस समय आपको तुरंत कुछ चीजें ऐसी आपके मन में आ जाती है जिनके बारे में फिर आप वो कोई बात वो अभी याद नहीं रहती, लेकिन उस समय निकल के आती है और हजारों के लोगों में ठहाका लगता है। लेकिन उसमें कोशिश की जाती है कि वो मर्यादा की रेखा से शालीनता के उस बिल्कुल एक हल्की सी माइनर रेखा होती है, वो फोड़ता और उसमें दोनों के बीच में बदल देती है। तो बहुत शानदार तरीके से आप कोई चीज डिलीवर करते हो। भाषा पे इतना कंट्रोल है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अंदरूनी होता है क्या है? हमारे जैसे लोग अटक जाते हैं, अगर बहुत शुद्ध हिंदी बोले तो वो शुद्ध भी नहीं बोल पाते। आपका तो बहुत अच्छा है और अलग मामला है, लेकिन मैं ये मानता हूँ भाषा में थोड़ा तो फर्क पड़ता है। आप उसका अभ्यास करते हैं पर मूल रूप से आपकी जो वोकेबुलरी है, जो आपके वो याद आनी चाहिए ना, समय पे याद आना चाहिए कि यार मैं कहना चाहता हूँ इसको दुर्दांत, और पीछे का दांती याद आ रहा है, दूर नहीं आ रहा है ना। वो जो वो होता है ना, जैसे मैं कई बार स्पॉन्टेनिटी को हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ तो मेरी जीभ भड़का जाती है। क्या कहते हैं उसको? स्पॉन्टेनिटी, एकदम से उसको तुरंत जो बात प्रतित्व क्या बोलते हैं उसको? वो कभी मेरे को सीधी नहीं बोलेंगे। चलो बहुत शानदार तरीके से, तो भाई बिल्कुल शानदार तरीके से संचालन भी करते हैं, वीर रस की बात भी करते हैं, श्रृंगार की बात करते हैं, लगभग हर रस में काम करते हैं। और बहुत शानदार तरीके से जब मंच पे होते हैं तो ये होते हैं। तो हम चाहते हैं ये सिद्ध हस्त आदमी आज हमारे साथ था, कुछ कहना चाहें जाते जाते? मैं तो यही कहूंगा कि आप जो कर रहे हैं वो बड़ा काम है और हम सबको मिलकर इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का ऐसा उपयोग करना चाहिए जिससे लोगों तक आनंद भी पहुंचे, लोगों तक मैसेज भी पहुंचे, लोगों तक भाषा भी पहुंचे और लोगों तक इस देश का गर्व भी पहुंचे। इसको पहुंचाने के लिए हम सबको काम करना चाहिए। हम उसी दिशा में सब मिल रहे हैं, हम सब साथी हैं और अपने अपने हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो नेक हैं वो एक नहीं है, जो एक है वो नेक नहीं है, तो हम नेक लोगों को भी एक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो वो नेकता हमारी जो होती है वो एकता में दिखती है और वो पोइट्री में दिखनी चाहिए। लगना नहीं चाहिए कि वल्गर होती है, या लगना चाहिए कि ये वाकई साहित्य को जीने वाले लोग हैं और ढंग से मन से जो बोलते हैं वो दो लोगों के दिलों तक जाती है। तो दिल दरिया नहीं जो तैर कर आ जाओगे, दिल तो समंदर है, उतरोगे तो डूब जाओगे। तो शानदार तरीके से आज हमारे साथ थे सिद्धार्थ देओल भाई, जिनका सन्नी देओल के परिवार से कोई संबंध तो पर लेकिन पीके मस्त जी के भाई जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम इस चीज को यही समाप्त करते हैं और जल्दी कहीं बढ़िया अच्छे मंच पर नए स्टाइल से बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने अवसर दिया, आपने समय दिया, आप आए, बैठे, जिसे राजस्थानी में कहते हैं हथई होगी, एक तरह की बातें हो गई। हाँ, हथई एक ग्रुप है। उसको मुझे जोड़ा हुआ, उसमें मुंबई के, मारवाड़ के, खूब मेवाड़ के लोग हैं उसमें। सऊदी अरब से बहुत है, मतलब विदेशों से भी खूब है।
तो वो काफी लोग पूनम जी सुतार हैं, उनमें एक राजस्थानी जो मुंबई में है, तो वो बहुत उस ग्रुप में मैं कोशिश करूंगा कि उनसे बोल देता हूँ। तो आपके मतलब का ग्रुप है पोइट्री वगैरह से भी अच्छे, तो बहुत बढ़िया है। हमारे साथ था, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पीके मस्त भैया, थैंक यू। और सभी उनको देखने वाले सभी दर्शकों का, इनको पसंद करने वाले, इनके चाहने वाले, इनके सभी इन सोशल मीडिया के परिवारजनों को भी बहुत बहुत आभार। सिद्धार्थ देवल की तरफ से आप सबको प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। जय हो।